नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दो खबर है। एक तो भाई दिल्ली में मानसून सत्र यानी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसमें चर्चा परिचर्चा, पक्ष विपक्ष में टकराव, आरोप प्रत्यारोप, सभी चीज़ें हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी हुआ। इससे पहले अमित शाह तो गर्दा उड़ाए हुए हैं ही पूरे सदन में। चिराग पासवान का भी भाषण हुआ। विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं का भाषण हुआ। ललन सिंह भी खूब गर्दा उड़ाए हुए हैं, आपने देखा होगा। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण, इस पर जो है आप लोगों को देखने की ज़रूरत है और खासकर ये सूचना किसके लिए भी है ये भी जानकारी देंगे। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है, चेताया है कि आप जल्द से जल्द गूगल क्रोम ब्राउज़र को अपडेट कर लें। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो फिर डेटा के लीक होने की आशंका जताई गई। तो ये एक बड़ा संकेत और कहीं ना कहीं घबराहट वाली बात है कि भाई जल्द से जल्द गूगल क्रोम ब्राउज़र को सभी लोग अपडेट कर लें। तो आइए एक एक करके खबर जान लेते हैं। पहला शुरुआत जो है दिल्ली से करते हैं, संसद के मानसून सत्र से करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? पीएम ने 2 घंटे 12 मिनट जो है विपक्ष को जवाब दिया, भाषण दिया। कई तरह की चीज़ें हुई जिसके बाद विपक्ष का वॉकआउट हुआ, प्रस्ताव गिर गया, होबे नहीं किया, बातें खत्म हो गई उसी समय संसद में। अब देखिए कि मणिपुर मामले में लगातार विपक्ष हमलावर। विपक्ष की ओर से सारे नेता एक ही चीज़ कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मौन बैठी हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान की आत्मा जली है मणिपुर में। कहीं कोई गलत उन्होंने नहीं कहा। न राहुल गांधी ने कोई गलत कहा और न ही विपक्ष के नेताओं का आवाज उठाना कोई गलत। जल तो रहा, बच्चे बंकर में, आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर, कैंपों में, और महिलाएं बंकर में जिंदगी बिताने लगे, तो क्या माना जाए। कुछ वीडियो भी आए जिसमें कुछ महिलाएं सेना का पैर धरते नजर आ रही थी कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाइएगा तो मेरी जान चली जाएगी। जिसके पास वहां हथियार है उसी की सरकार है। मणिपुर जैसा भयावह स्थिति आपने पहले किसी राज्य का देखा था क्या? किसी राज्य में इस तरीके का तांडव हुआ हो? इसको क्या कहेंगे? गृह युद्ध कहेंगे। अगर गृह युद्ध नहीं है तो है क्या? अपने अपने में लोग लड़ रहा है, कट रहा है, मर रहा है। सरकार नहीं कुछ कर पा रही, बेबस है। कितना को मारिएगा, कितना पर गोली चलाइएगा, कितना को गिरफ्तार कीजिएगा, और वह भी जहां राजनीति प्रवेश कर जाए। कोई नेता का फलना मेरा आदमी छोड़ दीजिए, छोड़बे ना कीजिएगा, यही चीज़ है। लेकिन खैर चलिए, विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना, आवाज़ को बुलंद करना। लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर क्या जवाब दिया है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या जवाब दिया है, ये भी जान लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है, अभी हम आपको बता देते हैं। मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा, पीएम मोदी ने कहा है। वहाँ कांग्रेस की समस्याओं का जड़ है, कांग्रेस ही समस्याओं का जड़ है। अब कांग्रेस क्या कर रही है, नहीं कर रही है, भगवान जाने। लेकिन कभी भी आरोप तो आप ही के ऊपर लगेगा, क्योंकि वहाँ राज्य में भी डबल इंजन यानी गठबंधन की सरकार है आपकी, और केंद्र में भी आपकी सरकार है। तो ये तमाम चीज़ें आरोप की जहाँ तक बात होगी तो आप पे लगेगी। विपक्ष पर बरसे नरेंद्र मोदी, इन्हें सीक्रेट वरदान है, जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। यानी इनका मानना है कि ये लोग कितनों मेरे बारे में बुरा सोच ले, होगा भला। ये है सीक्रेट वरदान। वरदान होता है ना, किसी को मिल गया, वही है। ऐसे में विपक्ष गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया। शाम 5:09 तक संबोधन जारी रहा। 2 घंटे 12 मिनट के जवाब में इंडिया पर जमकर निशाना साधा। इस बीच विपक्ष मणिपुर पर बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता थे उन्हें दबाते नजर। ये खबर थी 2028 में तैयारी से लाए अविश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। अब दूसरी खबर आइए कि
किस तरह से फ्रॉड हो सकता है, डेटा लीक हो सकते हैं, इस पर केंद्र सरकार की चेतावनी सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने दी चेतावनी, गूगल क्रोम ब्राउजर अपडेट कर ले, डेटा लीक होने का खतरा। केंद्र सरकार ने गूगल के क्रोम वेब ब्राउजर को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी CIRT द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक क्रोम के कई क्षेत्रों में जैसे वेब पेमेंट्स, API, वीडियो और वेब RTC में गड़बड़ी और कमजोरियां पाई गई। इनकी वजह से यह चेतावनी आप लोगों को मिली है। डेटा हैकिंग की खतरा है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द अपडेट कर लें। ये हो गया सृजन घोटाले में। आप जानते हैं सृजन घोटाला का नाम आप सुने होंगे, चर्चा में था। रजनी प्रिया गिरफ्तार हुई। रजनी प्रिया के पति जो है अमित फरार थे, फरारी में मौत हो गई थी, उनके पति गिरफ्तार हुए हैं। CBI ने मुख्य आरोपी को साहिबाबाद से पकड़ा है। ये खबर है 2024 में ये गिरफ्तारी, 24 से पहले ये गिरफ्तारी हो गई है। 24 में 23 मामलों में आरोपी थे ये लोग। जानिए क्या है सृजन घोटाला, जान लीजिए। अगस्त 2017 में भागलपुर के DM आदेश तीतरमारे ने भूमि अर्जन को चेक जारी किया। बैंक ने सरकारी खाता में पैसा नहीं होने की बात कह चेक लौटा दिया। DM ने जांच कराई, पता चला कि 2003 में कई विभागों के रुपए सृजन महिला विकास सहयोग समिति के 6 खातों में ट्रांसफर हो रहे हैं। सोचिए कि 2003 से लगातार जो है पैसा इधर से उधर हो रहा था। इसी मामले में गिरफ्तारी हुई। 30 नवंबर तक लंबित परीक्षा लेने का विभाग को निर्देश जारी किया गया है। इस पर लगातार चल रही है कार्रवाई। स्मार्ट सिटी 29 में से 14 प्रोजेक्ट अधूरे हैं। अब 10 माह का ही समय बचा है। 10 नई योजनाएं भी बना ली गई। अब इस पर क्या काम होगा देखना होगा। शहर में किसी रोग के फैलने से पहले ही जो है पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा, ये भी तो जरूरी है ना जानना कैसे। पटना में मेट्रोपॉलिटन सर्वेक्षण इकाई खुलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में रोग सर्वेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए देश भर में 20 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। ये खबर है। गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके, खुशी का विषय है। भाई बारिश तो हो नहीं रही थी, तो गंगा का जलस्तर अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। हाथीदह में लाल निशान के पार। गांधी घाट पर महज 3 सेंटीमीटर नीचे बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी पर गंडक में पानी छोड़े जाने से खतरा। हिंसा के 100 दिन हो गए हैं। मणिपुर हिंसा के 100 दिन, यानी आज 100वां दिन है, समझ जाइए। जिसके हाथ में हथियार अब वही यहाँ सरकार। जितनी जद्दोजहद अनाज की उतनी ही गोला बारूद की। ये खबर जान ही लिया, आप समझ सकते हैं। बच्चे कैंप में, युवा बंकर में, महिलाएं सड़क पर और प्रशासन गायब। सोच के देखिए क्या किया जाए, दूसरा कोई उपाय है? ये एक है खबर। दूसरी खबर है सीतामढ़ी में बागमती की धारा से कटाव, डर कर लोग सुरक्षित स्थान पर पलायन कर रहे हैं। घर को तो ईंट खिड़की दरवाजा ले जा रहे हैं। बताइए, बेचारा घर बनाता है और लोग पानी के डर से घर तोड़ के ईंटा खिड़की दरवाजा सब ले जा रहा है। कितना दुखद खबर। GNM में दाखिले के नाम पर 100 छात्रों से 1 करोड़ रुपया की ठगी हुई है। ये सब होत जात रहा है। चलिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की ताकत फिर सरकार के हाथ में आएगी। बिल पेश हुआ है। सुप्रीम फैसले के 5 महीने बाद पैनल से CGI को हटाने की तैयारी हो रही है। ये खबर है। गया में 4 को फांसी देने वाला नक्सली गिरफ्तार हुआ है। चलिए, तो कानूनी प्रक्रिया है, करते रहिए। सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में अब न तो सुशासन और न ही विकास हो रहा है। खबर जान लीजिए, पॉलिटिकल खबर है। दूसरा, बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो रहा है। कितना बार अखिलेश सिंह दिल्ली गए, राहुल गांधी से मुलाकात की, कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। मतलब समझिए कि हमको तो लगता है कहावत के मुताबिक चप्पल घिस गया अखिलेश सिंह का दिल्ली जात जात। लेकिन अब तक बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हुआ। 10 साल पहले ये गठन हुआ था, सोचने वाली बात। और अब तक नहीं हुआ है। भाजपा का तो 4-5 महीना में हो गया, 6 महीना में। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अंतर कलह की सूचना है। अब मंत्री बनने की जो बात है आप सुने होंगे। अरे कल में इंडिया पर तो कितना बार चला है, न्यूज आज पर कितना बार चला है।
मंत्रिमंडल विस्तार की जैसे ही चर्चा हुई, सब लोग मंत्री बनने के लिए रूस गए, पुल गए, कोई भागलपुर भाग गया, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। नीतू कुमारी कह रही हम बनेंगे महिला होने के नाते मंत्री, प्रतिमा दास कह रही हम बनेंगे महिला होने के नाते मंत्री। उसी तरीके से सबकी इच्छा थी अपनी अपनी, स्टॉप हो गया, बनते रहिए मंत्री। चलिए, 8 महीने से अखिलेश दिल्ली दौर लगा रहे हैं, पर बिहार कांग्रेस की नहीं बन पाई कमेटी। देरी की ये 2 कारण, बिहार प्रभारी और बिहार अध्यक्ष के बीच आम सहमति नहीं बनने से आला कमान के पास मामला अटका हुआ है। बिहार में भाजपा की 4.5 महीने में ही बन गई प्रदेश की कमेटी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की ही कमेटी नहीं बन पाई है, इसलिए बिहार कांग्रेस कमेटी के गठन में हो रही है देर। ऊपरे कमेटी नहीं बन पाते, यहाँ कहाँ से बनेगा? अब सोचने वाली बात। सोचिए कि 10 साल पहले ये कमेटी बनाई गई थी। श्रेष्ठ शिक्षकों, स्कूलों और छात्रों को साल में 4 बार पुरस्कृत करेगा शिक्षा विभाग। अच्छी बात है। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों को भुगतान के लिए राशि का विभाग ने ब्यौरा मांगा है। उसी तरीके से महिलाओं ने जीविका उपार्जन के योजना के फायदे बताए, बोली जीविका से सहारा मिलल बा। अच्छी बात बा, अच्छा बात बा कि मिलल बा, लिखल है भोजपुरी में इसलिए हम पढ़ दिए। नीलेश मुखिया को गोली मारने वाले 2 शूटर और 1 लाइनर की गिरफ्तारी हुई। अभी फिलहाल नाम सामने नहीं आया है, नाम सामने आता तभी कुछ बात हो पाती। सुरक्षा कारणों से और जांच में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इस वजह से नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। तो 2 शूटर 1 लाइनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीलेश मुखिया की पत्नी सुचित्रा सिंह जो कि वार्ड पार्षद है, उन्हें जो है पटना एसएसपी की ओर से सुरक्षा दी गई है, क्योंकि सुरक्षा की मांग उन्होंने बहुत पूर्व की थी। शराब लाने वाले दोनों वाहनों के 2 चालकों खलासी मालिक पर केस दर्ज। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे से गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। विश्वेश्वरैया भवन के पास अवैध पार्किंग हटाई गई है। कॉलेजों में जल्द बीएड परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया तो एसटीईटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे 20,000 छात्र। आशाओं ने कहा सरकार मांगों की अनदेखी कर रही, मासिक मानदेय का हक लेकर रहेंगे। अध्यक्ष पद के लिए रामलाल खेतान का नामांकन रद्द। माहौल गरमाया, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होना है इसी मामले में। आज से सिनेमाघरों में गदर 2 रिलीज हो रहा है। जाइए गर्दा उड़ाइए, गदर 2 देखिए। मान लीजिए गदरे 2 नहीं देखे तो देखे कौन चीज। पुरुषोत्तम एकादशी कल 16 अगस्त को अमावस्या के साथ मलमास समाप्त होगा। ये खबर है। बाइक शोरूम में आग लगी, दम घुटने से 1 स्टाफ की मौत हो गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने पौधरोपण किया, अच्छी खबर है। झाड़ी में छिपा कर रखा था बम, विस्फोट से 2 किशोर घायल। कचरा चुनने झाड़ी में गए थे किशोर। हाजीपुर में इससे पहले भी बम फट चुका है। लगता है कि बम का अड्डा हो गया का हाजीपुर हो, क्या कहा जाए। व्यक्ति का पता नहीं और व्यक्तिगत शौचालय के नाम पर गटके 33 लाख रुपया। हम बोले ना कि हमारा पंचायत कार्यक्रम जब हम करते थे, फिर करेंगे बहुत जल्द, उस वक्त हर लोग कहता था कि बाप रे बाप, शौचालय बनवाने के नाम पे 2,000 ले लिया, घर बनवाने के नाम पे 10,000 ले लिया, 12,000 ले लिया। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन जो 600-700 रुपया बेचारे को मिलता है, उसी में 200 रुपया ले लेता है। कहाँ नहीं है भ्रष्टाचार, परेशान है लोग। टेम्पो से शाम को आता था गैंग, देर रात तक खेत में छुपा रहता, फिर चोरी करता था। पकड़ाया है तो अपना सारा ब्यौरा दिया है। फरक्किया के देरा का 50,000 का इनामी अपराधी रणवीर गिरफ्तार हुआ है। चलिए, विशेष अब कोई खबर है नहीं, पॉलिटिकल कोई हलचल नहीं है। ऐसी कोई हलचल होगी तो बताएंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा हो रही है। चर्चा तेज है और चर्चा होकर रहेगी, और संयोजक बनाने के पीछे कई कारण भी है। अगर नहीं बनाए तो फिर लोगों को डर है कि दहिना बायां चर्चा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं। जंगल की आग शहर में पहुंची, हवाई में 36 लोगों की मौत। बहुत दुखद खबर लुहाइना का है। अमेरिका के हवाई द्वीप में डोरा तूफान के कारण जंगल की आग इतनी तेज से फैली कि उसे
लुहाइना शहर को ही चपेट में ले लिया। पर्यटकों के इस पसंदीदा टेंशनर पर देखिए अचानक फैली आग में 36 लोगों की मौत हो गई। बहुत दुखद खबर। चलिए समाप्त करते हैं, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, यही सब पर थोड़ा ध्यान देते रहिए। बाकी विशेष जब खबर होगा तो आप जुड़ते रहिए। और कल के लिए माफ़ी चाहते हैं, कल थोड़ी बारिश हो गई थी तेज़ यानी बूंदाबूंदी, जिस वजह से लाइट की समस्या थी, और लाइट की समस्या होने की वजह से मामला गड़बड़ हो गया। फ़ोने से ना लाइव करते हैं जी, फ़ोन बंद हो गया, दूसरा कोई उपाय नहीं मिला, इसीलिए लाइव नहीं आ सके। जब तक लाइट आई तब तक पता चला कि समय पार हो चुका था। तो कभी कभी हो जाता है गलती। चलिए।